अब हम लोग प्रश्नावली 3.6 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स कक्षा 10 हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ही खास करके है ये वीडियो, और ऐसे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां नंबर प्रश्न है 7x - 2y बाई xy बराबर 5, और दूसरा है 8x + 7y डिवाइडेड बाई xy बराबर 15। तो ये दो समीकरण दिया हुआ है जो कि रैखिक समीकरण नहीं है, लेकिन ये दो समीकरण है, इसीलिए इसको जोड़ा कहेंगे, युग्म कहेंगे। इन दोनों समीकरणों को हम लोग प्रतिस्थापन द्वारा मान करके कुछ ए बी मान लेंगे या कुछ भी मान सकते हैं। हम लोग मान करके इसको हम लोग रैखिक समीकरण में बदल देंगे। रैखिक समीकरण में जब बदल जाएगा तब फिर हम लोग किसी भी बीजगणितीय विधि से हम लोग इसका हल करेंगे। तो अभी हम लोग करके दिखाते हैं, हम इसको करके दिखाते हैं। तो देखिए, ये आपका समीकरण है। क्वेश्चन नंबर आपका है 1, इसका 1 का 4 एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 झारखंड बोर्ड तथा सीबीएसई का भी देख सकते हैं बच्चे लोग, तथा सीबीएसई जो एनसीईआरटी इंग्लिश वर्जन है, वो वही क्वेश्चन होता है, खाली वो अंग्रेजी में लिखा हुआ होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है, अभी आप लोग को हम क्वेश्चन दिखाए थे, क्वेश्चन में है 7x - 2y पकड़ोगे तो हाँ डिवाइडेड बाई कॉपी xy बराबर 5। ये पहला प्रश्न पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण है 8x + 7y बटे xy बराबर 15। ये दिया हुआ है, ये दूसरा समीकरण दिया हुआ है। इन दोनों समीकरण को हम लोग रैखिक समीकरण में बदलेंगे। तो इसको समीकरण को रैखिक समीकरण में, तो देखिए इसको हम लोग कैसे बदलते हैं। अब यहाँ से हमने हल चालू कर दिया, ठीक है, हल यहीं से चालू कर देंगे, है ना। तो यहाँ से देखिए हल कर रहे हैं, तो 7x बटे xy कर दिए, इसको इससे भागा देंगे, फिर इसको इससे भागा देंगे, जो चिन्ह रहेगा उसको लिखेंगे बीच में। तो 2y बटे xy इसको लिख सकते हैं, बराबर 5 हो गया। अब यहाँ x कैंसिल हो गया, यहाँ y कट गया, ठीक है। तो ये समीकरण जो बदला 7/y हो गया - 2/x हो गया, बराबर 5 हो गया, ठीक है। अब इसको आप और हल ऐसे करके लिख सकते हैं, 7 × 1/y 2 × 1/x ऐसे करके लिखिए। तो ये आपका 5 हो गया, बराबर 5 है। तो इस समीकरण को हमने 3 मान लिया, ठीक है। अब हम लोग इस समीकरण 2 को बदलेंगे उसी तरह से। तो देखिए 8x भागा xy, और बीच में साइन यहाँ पे प्लस है, वही साइन प्लस यहाँ रहेगा। 7y डिवाइडेड बाई भागा xy बराबर 15। तो देखिए यहाँ पर x कट गया, यहाँ y कट गया, तो 8/y हो गया यहाँ पे, और देखिए क्या हो रहा है, और 7/x हो जा रहा है यहाँ पे, ये बराबर 15 हो गया। इसको हम लोग 8 × 1/y लिख सकते हैं,
इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 1/x लिख सकते हैं, ये बराबर 15 हो गया। ठीक, अब हम लोग देखिए इसको मान लेते हैं चौथा। ठीक है, समीकरण 4 इसको मान लेते हैं। ठीक, यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे माना 1/y को हमने a मान लिया और 1/x को b मान लिया। ठीक है, तो समीकरण 3 आप देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं समीकरण 3 को, तो समीकरण 3 में 7a हो जाएगा ये, और -2b बराबर 5 हो गया है समीकरण 3। ये समीकरण 3 है। और समीकरण 4 किस में बदलेगा, यहाँ 8 1/y को a माने हैं तो 8a हो गया, और ये 7b हो गया, ये बराबर 15 आ गया। ये समीकरण 4 हो गया। तो ये मानने से ये दोनों समीकरण अब रैखिक समीकरण हो गया a और b पर। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को हम फिर से लिखेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग एक मतलब हाँ, तो यहाँ पे समीकरण 3 जो है, समीकरण 3 देखिएगा, समीकरण 3 आएगा आपका 7a - 2b बराबर 5, और समीकरण 4 है वो आपका आएगा, समीकरण 4 आपका आ जाएगा 8a + 7b बराबर 15। ठीक है, तो अब हम लोग इन दोनों को b वाला को समान करते हैं, तो इसको हम लोग गुना करेंगे हम लोग 7 से, और इसको गुना करेंगे किससे, इसको गुना करेंगे 2 से। तो 7 7 जा कितना हो गया 49, है ना, 49a - 14b, ये इससे गुना हुआ, ये फिर इससे गुना होगा, फिर ये इससे गुना होगा, और b बराबर 35 हो गया ये, और 2 8a से गुना हुआ तो 16a हो गया, और ये हुआ आपका इससे गुना तो +14b हो गया, और ये 15 से गुना हुआ तो = 30 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिएगा ये दोनों समान है, और दोनों में लेकिन चिन्ह अलग अलग है। चिन्ह जब उल्टा रहेगा, यानी एक ठो में नेगेटिव दूसरा में पॉजिटिव रहेगा, तो जोड़ेंगे तो जोड़ने पर, यानी ऊपर वाले समीकरण को जोड़ेंगे तो इन दोनों का जोड़ कितना हो रहा है, 9 और 5 6 15 और 1, तो 1 4 1 5 और 6 65a हुआ, और ये बराबर ये और ये कैंसिल हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 65 ही होगा, 65 ही होगा। तो इसका मतलब 65 इंटू a है, ये इसका मीनिंग बराबर 65। तो a बराबर हो जाएगा 65 a बराबर 65 यानी काटने पर a का मान हो गया 1। a का मान जब 1 हो गया तो हम लोग b का मान निकाल लेंगे किसी एक समीकरण में डाल करके। समीकरण 3 में a बराबर 1 रखने पर अब देखिए समीकरण 3 लिखते हैं 7a - 2b बराबर 5। तो यहाँ पर a के जगह में 1 डाल देते हैं, -2b बराबर 5 हो गया, तो 7 - 2b बराबर 5। तो -2b बराबर, इसको इधर ले जाइएगा, तो यहाँ प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, तो -7, यहाँ प्लस माइनस यानी घटाइएगा, -2b। अब यहाँ पर -2b है तो यहाँ पे प्लस माइनस घट जाएगा, और 7 में से 5 गया 2 हुआ, बड़ा वाला का चिन्ह रखेंगे माइनस, ये हो गया। अब दोनों तरफ माइनस है, कैंसिल कर दीजिएगा, तो 2b बराबर 2 हो गया। b बराबर आपका 2/2, 2 भागा 2 यानी b बराबर 1 आया। तो a भी 1 आया और b भी 1 आया। अब हम लोग जो है इसका x और y का हल निकालेंगे। तो a बराबर हमने 1/y माना था और b बराबर 1/x। तो a का मान निकला है 1, तो यहाँ 1 बैठा दिए a की जगह में,
बराबर 1/y। अब क्रॉस कीजिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो क्रॉस कीजिएगा गुना तो y बराबर भी 1 हो जाएगा। तो y का मान 1 हो गया। और b का वैल्यू जो है 1/x, और b का मान निकला है हम लोग का 1 निकला है। b का मान कितना निकला है? 1 निकला है। तो यहाँ 1 लिख दीजिएगा b का मान, वहाँ बराबर 1/x। अब इसको क्रॉस कर दीजिएगा तो x बराबर भी 1 आ रहा है। यानी हल जो होगा इस समीकरण का, वो हल को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर में x और y का मान लिखते हैं। x का मान पहले लिखते हैं और y का मान बाद में लिखते हैं। x के जगह में 1 और y के जगह में भी 1। तो यही आपका आंसर हुआ, यही उत्तर हुआ आपका। तो इस तरह से हमको लगता है कि आप लोग पूरा समझ में आ गया होगा। और इस तरह का क्वेश्चन, कोई भी बड़ा क्वेश्चन है देखने पे, तो सब्जेक्टिव में तो शायद नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो उसमें ऑप्शंस दिया होगा जिसमें एक ठो को आपको कलर कर देना होगा। तो इस तरह से बनाना है और इसका ट्रिक्स भी बतलाएंगे कि कैसे आसानी से कैसे दिया हुआ है तो तुरंत करने के लिए कम समय में कैसे बनाएं। इसलिए कि समय का भी महत्व है, उसके अनुसार ही हम लोग को चलना है। तो आशा करते हैं कि अगर आप लोग को किसी तरह से अभी नहीं समझ में आया है कोई भी प्रश्न, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप में आप भी पूछ सकते हैं प्रश्न, मैसेज करके पूछिएगा प्लीज़। और दूसरा चीज़ है कि कमेंट कीजिएगा ज़रूर, किस तरह का दिक्कत हो रहा है, आपका क्या राय है, वीडियो को और अच्छा बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो वो भी करेंगे। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन को आप प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाला अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए और आप रेगुलर स्टडी करें, पेन और पेंसिल लेकर के बैठें और एक एक चीज़ को, एक एक क्वेश्चन को अपने से फिर बनाएं, समझ करके फिर बंद करके फिर अपने से एक मरतबा समझ लें, उसके बाद बंद करके फिर अपने से बनाएं, ताकि आप में वो क्षमता पैदा हो जाए जो चाहा जा रहा है, वो ज्ञान पैदा हो जाए जो कि चाहा जा रहा है। जीवन में आप अच्छा करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।